मुल्क पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो फ़र्दन फ़र्दन भी एहतजाज कर सकते हैं, जमात की सूरत में भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने की सूरत में ख़ास तौर पर जब उसको उसकी रोकथाम की जाती है, तो ख़ास तौर पर शेलिंग की जाती है, पानी बरसाया जाता है और इसी तरह रबड़ की गोलियाँ चलाई जाती हैं, आंसू गैस फेंकी जाती है, तेज़ाब फेंका जाता है, अलगर्ज इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन पिछले चंद दहाइयों से अगर देखा जाए तो एक ख़ास मज़हबी व सियासी जमात को निशाना बनाया जाता है और उस पर जो एहतजाज की रोकथाम है वो पानी से नहीं की जाती, वो शेलिंग से नहीं की जाती, वो रबड़ की गोलियों से नहीं की जाती, बल्कि वो जो सही गोली है, जो असल गोली है जिससे इंसान मर जाता है, मुझे नहीं समझ आती कि उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यहाँ तक कि जिनका जो पहला एहतजाज था उसमें तकरीबन 150 से 200 लोग शहीद हुए, उसके बाद फिर 3 से 400 हुए, फिर 5 से 600 हुए, यहाँ तक कि जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें सामने आई हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसके हवाले से कोई ना कोई ऐसा इक़दाम करे कि मामला जो है वो टेबल टॉक पर आए, नंबर 1। दूसरा, अगर ये ऐसे करते हैं तो इससे नुकसानात, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो अपनी ही कौम के लोग अपने हुक्मरानों के खिलाफ हो जाएँगे। और फिर हम देखते हैं कि हालिया अभी 2 से 3 जगह पर जो इनकलाब आया है, वो इसी वजह से आया कि जब ज़ुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर अवाम अपनी जान की परवाह किए बगैर फिर एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी खड़ी हो जाती है और उस हुकूमत के सामने भी खड़ी हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को चाहिए कि इसको यहाँ पर इन्वॉल्व हो और बराह रास्त इनके साथ टेबल टॉक करे और इस मामले को ख़त्म करे।